जिस पे आप लोग गौर से उस पे विचार करिएगा। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सब के सब किसी न किसी ग्राहक सेवा केंद्र से या छोटे मोटे दुकान से अंगूठा लगा के पैसे का लेन देन करते हैं। दुकानदार या ग्राहक सेवा केंद्र वाला आपसे कहता है कि आपका अंगूठा इस मशीन पे अंकित हो गया, अंगूठे को हटा लीजिए। तो जैसे दुकानदार या ग्राहक सेवा केंद्र वाला आपसे बोलता है, उस मशीन से आप लोग अंगूठे को तुरंत ऐसे प्रकार से हटा लेते हैं। आपने कभी इस चीज को नहीं सोचा होगा कि अभी भी आपके अंगूठे का निशान उस मशीन पे मौजूद है, तब तक मौजूद रहेगा जब तक दूसरा व्यक्ति उस मशीन पे अंगूठा नहीं लगाएगा। तो आपके साथ कभी आपके साथ ऐसा घटना घट चुका होगा, आपके परिवार के सदस्य के साथ या फिर रिश्तेदार के साथ ऐसा घटना घटा होगा कि हमने आज 500 रुपया निकाला है अंगूठा लगा के, कुछ दिन के बाद पता चल रहा है कि ना हम बैंक पर गए हैं ना किसी ग्राहक सेवा केंद्र पर गए हैं, तो हमारे खाते से फिर पैसा कैसे निकल गया। तो जो अंगूठा आपने लगाया तो उस मशीन पे अंगूठा आपका मौजूद था, उस दुकानदार ने या ग्राहक सेवा केंद्र वाले उस अंगूठे का फिर से फायदा उठाया। तो आप जब भी अंगूठा लगाते हैं मशीन पर, तो मशीन से अंगूठा हटाने से पहले अंगूठे को हल्का सा घिस दिया करें उस मशीन पे ही। इससे आपकी रेखाएं उस मशीन से मिट जाएंगी। आगे चल के आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है कि हम लोग के फोन पे बहुत सारे फोन आते हैं, कहते हैं कि आपका लॉटरी लग गया है, आपका हाई छिटवा वाला हो गया है, आपकी गाड़ी जीत गई है, आप गैस चूल्हा जीत गई है। कई प्रकार के फोन आ जाते हैं आप लोग के पास। तो कहते हैं कि आपके मोबाइल पे एक छोटा सा OTP गया है, 4 नंबर का कोड भेज, वो कोडवा बता दिया चाची। पहले शहर वालों को टारगेट बनाया गया था, अब सब जो साइबर क्राइम कर रहे हैं तो शहर के लोग थोड़े जागरूक हो चुके हैं। थोड़े 80 से 90% लोग शहर के लोग जागरूक हो चुके हैं। तो RBI ने ये सोचा है कि बस शहर के लोग को जागरूक होने से काम नहीं चलेगा, हमारे गांव के भी लोग इन सभी जानकारी से और योजनाओं से, धोखाधड़ी से सचेत हो जाएं, अपने आप को मजबूत कर लें। तो आप लोग से अनुरोध ये है कि आप लोग किसी भी प्रकार का फोन आपके फोन पे आता है, कोई भी नंबर अगला व्यक्ति मांगता है आपसे, आपको देने की जरूरत नहीं है। कहता है आपका चाची खाता बंद हो गया, चाचा आपका खाता बंद हो गया है, आप अपना आधार कार्ड नंबर बता दीजिए, आपके फोन पे 4 नंबर का कोड गया वो बता दीजिए। तो कोई भी बैंक वाला कर्मचारी आपका फोन पे KYC नहीं कर सकता है, ना आपका खाता खोल सकता है, ना आपको खाते को चालू कर सकता है। आपको जब भी अपना खाता चालू करवाना हो या KYC करवाना हो, तो जिस बैंक में आपका खाता चल रहा है उस बैंक पर आपको स्वयं जाना पड़ेगा। अपना फोटो, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड लेके उस बैंक पर जाना पड़ेगा और खुद KYC करवाना पड़ेगा, खाता चालू करवाना पड़ेगा। और बैंक बार बार आप लोग से ये कहता है कि साल में कम से कम एक बार अपने खाते का आप लोग KYC करवा लिया करिए। इससे ये फायदा होता है कि आपकी जो भी नई अपडेटिंग रहती है वो बैंक के पास पहुंचती रहती है, तो आपको पैसे के लेन देन में कोई परेशानी का समस्या का समाधान नहीं करना पड़ेगा। जो छोटा मोटा आप लोग लेन देन करते हैं तो आप लोग के बीच में रखा गया है बैंक सखी को, तो छोटा मोटा लेन देन आप लोग वहां से भी कर सकते हैं। और एक योजना, एक ऐसी योजना है हमारे परिवार में या आपके परिवार में 1 माह से लगाए 9 साल 11 महीने तक की अगर कोई बच्ची है तो उसको आप लोग सुकन्या समृद्धि योजना से जोड़िए। अगर बैंक सबसे ज्यादा ब्याज किसी चीज पर देता है तो सुकन्या समृद्धि योजना पर देता है। इस पे आपको बैंक 8% का ब्याज देगी।
आप एक नॉर्मली खाता 250 रुपए से खोल सकती हैं, चाहे पोस्ट ऑफिस से खोलिए या फिर किसी बड़े बैंक पर जाके इस खाते को खोल सकती हैं। बच्ची के खाता खोलने के लिए बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, माता पिता का आधार कार्ड, और सरकारी हॉस्पिटल से अगर पैदा हुई तो सरकारी हॉस्पिटल का एक पर्चा उस पर मोहर लगा हुआ होना चाहिए। और 1 महीने से अगर आप चालू करती हैं तो प्रति महीने 1,000 रुपए का आप उस बच्चे के नाम से पैसा अगर जमा करेंगी तो 15 वर्ष तक, जब तक आपकी बच्ची नहीं हो जाएगी तब तक ही आपको पैसा जमा करना है। अगर 1,80,000 रुपए तक टोटल 15 साल तक आपने जमा कर दिया तो 22 वर्ष आपकी बच्ची जैसे 22 वर्ष की होगी उसके खाते में 5,09,222 रुपए का रकम आ जाएगा। और वो जब बच्चे की शादी की योग्य हो जाएगी तो वो पैसा आसानी से जाके आप अपने बैंक या पोस्ट ऑफिस से निकाल सकते हैं, जिससे आपको उस बच्ची के शादी के समय किसी को तीसरे के सामने आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और चौथी चीज ये है, बैंक ने आप लोग के खाते में 2 प्रकार का बीमा चलाया है। पहला बीमा है 20 रुपए का, इसकी उम्र सीमा होती है 18 साल से लगा के 70 साल तक के लोग इस बीमा को करवा सकते हैं। इसको कहते हैं दुर्घटना बीमा। दुर्घटना बीमा ये होता है कि मान लीजिए हम कहीं सफर कर रहे हैं या फिर कहीं बैठे हैं, कोई हमारे साथ दुर्घटना घटित हो गया है, बड़ा दुर्घटना, छोटा मोटा दुर्घटना नहीं कि सर पे चोट लग गया तब भी बैंक क्लेम दे देगा। बड़ा दुर्घटना का मतलब कोई बड़ा है, हमारा दुर्घटना हुआ, हमारा एक हाथ हमेशा के लिए अपाहिज हो गया, उस कंडीशन में बैंक हमें खुद स्वयं को 1 लाख रुपए सौंपती है। अगर उस दुर्घटना में हमारी मृत्यु हो जाती है तो उस खाते का जो नॉमिनी रहेगा उसको 2 लाख रुपए का रकम सौंप दिया जाता है। ये हो गया 18 से 70 साल तक के लोगों को। दूसरा बीमा है 436 रुपए, ये भी बैंक के ही द्वारा होगा। ये साल भर के लिए है, दोनों योजना, साल भर के बाद ये योजना एक्सपायर हो जाती है। 436 वाला योजना जो है बहुत अच्छा योजना है। इसकी उम्र सीमा है 18 साल से लगा के 50 साल तक। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि अगले की मृत्यु एक्सीडेंट से हो या प्राकृतिक रूप से हो या किसी प्रकार से अगले की मृत्यु हो जाती है, उसके परिवार को उस खाते के नामिनी को 2 लाख रुपए का रकम सौंप दिया जाता है। तीसरी और पांचवी और सबसे अच्छी योजना जो है वो होता है अटल पेंशन योजना। इसकी उम्र सीमा जो होती है 18 साल से लगा के 40 साल तक लोग इसी योजना के अंतर्गत जुड़ सकते हैं। आपके उम्र के हिसाब से एक पैसा तय हो जाता है कि आपके खाते से बराबर हर महीने वो रकम दर रकम कटता रहेगा। जैसे ही आपकी उम्र 60 साल 1 माह की हो जाएगी आपको निर्धारित पेंशन मिलना प्रारंभ हो जाता है। चाहे आप उसमें वृद्धा पेंशन लेते हो, चाहे विधवा पेंशन लेते हो, चाहे अन्य प्रकार का भी पेंशन लेते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता। अगले का कुछ लोगों का ये कहना होता है कि मान लीजिए हमारे पति के नाम से योजना चल रहा है, बीच में हमारे पति का देहांत हो गया तो इस योजना का क्या फायदा होगा? अगर हमारे मान लीजिए हमारे नाम से खाता चल रहा है, हमने 20 साल तक कंटिन्यू इस पैसे को जमा किया, बीच में हम गुजर गए तो हमारी बीवी का नाम उसमें पड़ा रहेगा। वही योजना 20 साल के बाद से, मतलब 20 साल 1 माह से हमारे बीवी के नाम से चलना प्रारंभ हो जाता है। अगर सफेद चेक हमारी बीवी हुई बीच रास्ते में ही निकल लेती है तो उस खाते के जो नामिनी रहेंगे, उस खाते के जो नामिनी रहेंगे, अभी तक जो अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पैसा कटता हुआ चला आया है वो सारा पैसा उस नामिनी को सौंप दिया जाता है। अगर अन्य भी किसी प्रकार की आप लोग को बैंक से जुड़ी समस्या है तो प्रोग्राम के बाद आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। पुनः सबको नमस्कार करते हुए धन्यवाद।